अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि DGISI के तकर्रुर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात भी हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ क्यासाराइयाँ भी सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक DGISI का तकर्रुर नहीं हो सका। सबसे पहले ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और ये फैसला हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI होंगे। लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से अगरचे खामोशी तो इख्तियार की गई, लेकिन ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए DGISI के तकर्रुर के लिए। इस हवाले से आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान एक तवील नशिस्त भी हुई, मुलाकात भी हुई, जिसमें इस मामले के हल के हवाले से अहम बातचीत हुई। ताहम दूसरी तरफ आमिर डोगर जो कि PTI के चीफ विप हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने एक ऐसा बयान दाग दिया जिसकी वजह से बहुत शकूक व शुबहात भी सामने आए और उनकी खिंचाई भी हुई। आमिर डोगर का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI के तौर पर मज़ीद 5-6 महीने काम जारी रखें, ताकि अफ़गानिस्तान के जो इशूज़ हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है और उस तरीके के मुताबिक फ़ौज आगे चलती है, इदारा आगे बढ़ता है। यही वजह है कि पाक फ़ौज की तरफ से नए DGISI का नाम सामने आया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के हवाले से फैसला सामने आया। हुकूमत और इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात हुकूमत की तरफ से सामने आए, ताहम यही कहा गया कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं और जल्द इस मसले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तकर्री के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यही वजह है कि अब तक ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। एक और समरी वज़ारत दफ़ा की तरफ से भेजी गई, जिसमें 3 नाम सामने आए। अब ये कहा जा रहा है कि इन नामों पर बातचीत मामलात आगे बढ़ रहे हैं और एक प्रोसेस जो है वो जारी है। हुकूमत में शामिल कुछ वज़रा ऐसे हैं जो कि ख़्वाह इस मामले को तूल भी देना चाहते हैं, मामले को ख़राब भी करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुछ ऐसे मशवरे भी दे रहे होंगे जिसकी वजह से हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब जो 3 नाम सामने आए हैं उनमें से किस का फैसला करते हैं DGISI के तौर पर। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इस हवाले से मौजू उम्मीदवार भी हैं और वही DGISI के लिए सामने आ सकते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का। माजी में भी ये रवायत रही है कि फ़ौज के जो फैसले होते हैं वो अटल होते हैं और यही वजह है कि माजी में कुछ ऐसे फैसलों की वजह से माजी की सिविल हुकूमतों और फ़ौज के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए, जिसकी वजह से मामलात बहुत ख़राब होते चले गए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब ये चाहते हैं कि इस मामले का कोई हल भी निकले। उनको करीबी दोस्तों ने यह समझाया है कि पाक फ़ौज के साथ कशीदगी किसी तौर पर भी उनके लिए दुरुस्त नहीं है और वो इससे नुकसान उठाएंगे। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइन और कानून के रास्ते की बात की है, ताकि एक समरी आए और समरी के मुताबिक जो नाम सामने हैं उनमें से एक नाम का वो इंतखाब करें। नाम वही होगा और इस पर भी दराए का ये कहना है कि इत्तेफाक राय हो चुका है, लेकिन सिर्फ अब इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है ताकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो ख़ुद वो एक इजलास में कह चुके हैं कि अगर पाक फ़ौज की इज़्ज़त है तो उनकी भी इज़्ज़त है और वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अब ये रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कब और किस वक्त DGISI के तकर्रुर करते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ज़हन खुलकर सामने आया है, आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाक फ़ौज का जो भी जर्नैल हो वो यकीनी तौर पर बासलाहियत भी होता है, काबिल भी होता है और अगर उसके हवाले से कोई बात ऐसी सामने आएगी तो यकीनी तौर पर इसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म को ये समझाया गया है कि ऐसे मामलात को ऐसे तरीके से हल किया जाना चाहिए। अब वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई तज़ाद नहीं है और पाक फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं और जो मिसाली तल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान है वो पहले कभी भी किसी अदवार में भी नहीं रहे। लेकिन देखना यह है कि वाकई ये तल्लुकात खुशगवार हैं, लेकिन
दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि एक जो तनाव की कैफियत पैदा हुई थी वो दूर नहीं हो सकती, और उसको दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुछ ऐसे इक़दाम उठाने होंगे जिसकी वजह से पाक फ़ौज का एतमाद जो है वो बहाल भी हो, और बिलखसूस जो रुसवाई इस वक्त DGISI के तकर्रुर के हवाले से सामने आई है उसको दूर किया जा सके। लेकिन वफाकी वज़रा कुछ ऐसे हैं जो कि मामलात को ख़राब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो फूंक फूंक कर कदम रखें ताकि उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात ना बढ़े। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, तय है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत इस तरह का इख्तिलाफ अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और अगर एक दो इत्तेहादी भी अलग कर दिए गए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत का बरकरार रहना यकीनी तौर पर नामुमकिन होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही DGISI के तौर पर सामने आते हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये सोचना होगा कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो अगर ना करते तो बेहतर था, और जब ISPR की तरफ से एक फ़ैसला सामने आ गया था तो फौरी तौर पर DGISI के तौर पर नदीम अंजुम को ही तस्लीम कर लिया जाता, तो ना तो पाक फ़ौज और हुकूमत के दरमियान तनाव पैदा होता, और ना ही मुस्तकबिल में इस तरह की कोई ऐसी कैफियत सामने आती जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात भी बढ़ जाती। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।